Hello friends, welcome back my YouTube channel MS Maths. In this video, we are going to discuss about the topic of subspace. वेक्टर स्पेस से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं सारे हम यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं हमारी प्लेलिस्ट के अंदर। आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। इस पर्टिकुलर वीडियो में बात करने वाला हम यहाँ पे अलजेब्रा ऑफ सब स्पेसेस के बारे में। यहाँ पे 3 to 4 टाइप की 4 to 5 टाइप की यहाँ पे प्रॉपर्टीज होती है अलजेब्रा ऑफ सब स्पेसेस के अंदर। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इंटरसेक्शन के बारे में। इंटरसेक्शन ऑफ टू सब स्पेसेस जो होता है, अगर आपके पास में वेक्टर स्पेस एक है और दो इसके सब स्पेस है W1 W2, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास में आती है W1 इंटरसेक्शन W2 जो होता है ये इंटरसेक्शन होता है, और इसका जो इंटरसेक्शन होता है इट इज ऑलवेज अ सब स्पेस, हमेशा ही ये सब स्पेस बनाता है। इट मीन्स सब स्पेस की सारी प्रॉपर्टीज को वो फॉलो करता है जो भी उसकी प्रॉपर्टी होती है, क्योंकि वो भी एक वेक्टर स्पेस होता है ओवर द सेम फील्ड। दूसरा हम बात करते हैं इसके यूनियन के बारे में। W1 यूनियन W2 ये होता है यूनियन, ठीक है। और यूनियन जो होता है वो सब स्पेस तभी बनाता, ये भी बनाता है, लेकिन देयर इज अ कंडीशन। अगर W1 W2 में कंटेन करता है या फिर W1 W2 W1 में कंटेन करता है और इसके इक्वल भी हो सकता है, ठीक है। ये दोनों जो टॉपिक्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इनको हमने हमारे प्रीवियस वीडियो में सेपरेटली डिस्कस कर रखा है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे कुछ और प्रॉपर्टीज होती है अलजेब्रा ऑफ सब स्पेस की, जिसमें हम फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस करने वाले हैं W1 अपॉन W2। इट मींस W1 माइनस W2, ठीक है। इस प्रॉपर्टी को हम डिस्कस करने वाले हैं कि ये सब स्पेस होता है या नहीं होता है। अलजेब्रा का मतलब क्या होता है, जो जो आपके पास में ऑपरेशंस होते हैं मैथमेटिकल, उन मैथमेटिकल ऑपरेशंस को यहाँ पे अप्लाई करना। तो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं W1, लाइक आप कह सकते हैं यहाँ पे डिफरेंस ऑफ टू सब स्पेसेस इज सब स्पेस और नॉट, ठीक है। तो सबसे पहले हमको एक वेक्टर स्पेस गिवन है ओवर द फील्ड F, उसके दो सब स्पेस आपको यहाँ पे गिवन है W1 एंड W2। तो जब भी W1 अपॉन W2 की बात करते हैं, या फिर आप W2 अपॉन W1 भी कह सकते हैं, दैट मीन्स W2 माइनस W1, क्या ये सब स्पेस होगा या नहीं होगा। तो जरा एक मिनट के लिए सोचें कि यहाँ पे अगर मैं बात करता हूं सब स्पेस कहते किसको हैं। जब भी हम सब स्पेस की प्रॉपर्टी को चेक करते हैं तो सब स्पेस इज नथिंग बट, अगर मैं सब स्पेस की बात करता हूं तो सब स्पेस इज नथिंग बट अ वेक्टर स्पेस अगेन ओवर द सेम फील्ड, लेकिन वो एक सेट जो होता है वो सबसेट होता है उस मेन वेक्टर स्पेस का, ठीक है। अब ये सबसेट जो कि सब स्पेस बना रहा है, क्या उसके अंदर एक प्रॉपर्टी होती है जीरो एलिमेंट। हमेशा दो प्रॉपर्टी हमेशा चेक करनी चाहिए सब स्पेस के लिए। एक तो जीरो एलिमेंट जिसको अपन कहते हैं, जीरो एलिमेंट जो होता है जिसको एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं, क्या वो उसके अंदर है। और दूसरा स्केलर मल्टीप्लिकेशन और क्लोजर लॉ, ये दोनों चीज अगर उसमें होल्ड हो जाती है तो हम उसको कहते हैं टू स्टेप टेस्ट, लाइक दिस इज नथिंग बट वन स्टेप टेस्ट, और इसके अंदर जीरो एलिमेंट को भी चेक करना होता है। अगर ये प्रॉपर्टी कोई सेटिस्फाई कर लेता है तो उसको हम कहते हैं सब स्पेस। लेकिन जब आप बात कर रहे हैं W1 W2 W1 माइनस W2 की, तो जब भी दो सेट का डिफरेंस लिया जाता है, इसका मतलब ये है, मान लो मैं यहां से अल्फा कोई एलिमेंट W1 में से ले रहा हूं और अगर मैं यहां पे W1 माइनस W2 कर रहा हूं, इट मींस दैट अगर मैं इस सेट की बात करता हूं W1 माइनस W2 और अल्फा जो है वो W1 में बिलोंग कर रहा है, इट इज डिफाइंड एज अल्फा बिलोंग्स टू W1 सच दैट अल्फा डज नॉट बिलोंग्स टू W2। यानी कि W1 माइनस W2, W ऐसे एलिमेंट हम उसके अंदर लेंगे जो कि W2 के अंदर नहीं है, ठीक है, उनको हम यहाँ पे लेंगे। तो मान लो क्या, अगर हमको गिवन है यहाँ पे W1 एंड W2 दो सब स्पेस हैं, तो जीरो वेक्टर वहां पे होगा, तो जीरो जो होगा वो W1 से बिलोंग करेगा। तो जीरो W1 से बिलोंग कर रहा है, इधर हम कह रहे हैं कि जीरो W2 से बिलोंग नहीं करना चाहिए, तो क्या ये एक सब स्पेस रह जाएगा। ये तो कॉन्ट्राडिक्शन हो जाएगा। ये तो बिल्कुल हमारे अजम्पशंस क्या, हमको जो गिवन है, गिवन कंडीशन को हम गलत कैसे प्रूफ कर सकते हैं। अगर जीरो इसके अंदर आ रहा है तो जीरो इसके अंदर भी आएगा। इट मींस इट इज नॉट अ सब स्पेस, ये एक सब स्पेस नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, जीरो वेक्टर की वजह से। जीरो वेक्टर जिसको अपन कहते हैं, जीरो एलिमेंट कह दो या जीरो वेक्टर हम इसको कह सकते हैं, बेसिकली दिस इज नथिंग बट जीरो वेक्टर। तो जीरो वेक्टर उसके अंदर प्रेजेंट है या उसकी प्रेजेंस के बेसिस पे हम इसको कह सकते हैं दिस इज नॉट अ सब स्पेस। बस एक कॉन्ट्राडिक्टरी एलिमेंट यहाँ पे आप बता दीजिएगा, उसको हम प्रूफ कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, लीनियर सम के बारे में बात करते हैं। दो तरह के सम यहाँ पे होते हैं, लीनियर सम और डायरेक्ट सम। लीनियर सम क्या होता है, लीनियर सम का मतलब होता है कि जब भी आपके पास में कोई भी दो सब स्पेस गिवन है वेक्टर स्पेस के, उनको हम डायरेक्टली ऐड कर लेते हैं W1 अपॉन W2, ठीक है। और हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि W1 एंड W2 आपको दो गिवन सब स्पेस हैं,
ये दो सब स्पेसेस गिवन है, हम इनको क्या कर रहे हैं, सिंपली ऐड कर रहे हैं W1 W2। तो जो सारे एलिमेंट्स होंगे वो इनके लीनियरली ऐड हो जाएंगे। लीनियर सम मीन्स लीनियरली एडिशन। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, इसका लीनियरली यहाँ पे आप कह सकते हैं एडिशन हो रहा है। देयर इज नो कंडीशन, ओनली लीनियरली एडिशन हो रहा है जो जो आपको गिवन है उसका। तो इसको हम क्या कहते हैं, लीनियर से यहाँ पे सम कहते हैं। अब लीनियर सम जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्यों है, क्योंकि दिस इज ए स्मॉलेस्ट सबसेट, दिस इज ए स्मॉलेस्ट सब स्पेस। ये एक ऐसा स्मॉलेस्ट सब स्पेस होता है जो कि W1 एंड W2 दोनों को कंटेन करके रखता है। इट इज अ स्मॉलेस्ट subspace, it is a smallest subspace which contain both W1 and W2। इसका मतलब क्या हुआ, W1 जो होगा वो भी W1 प्लस W2 से बिलोंग करेगा और W2 जो होगा वो भी W1 प्लस W2 से बिलोंग करेगा। ये सबसे छोटे से छोटा एक ऐसा सब स्पेस होता है जो कि इन दोनों को एक साथ में कंटेन कर लेता है। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो गई। तो ये होता है लीनियर सम। अब आते हैं डायरेक्ट सम के ऊपर। डायरेक्ट सम क्या होता है, डायरेक्ट सम जो होता है इसका मीनिंग होता है, ये इसमें कुछ कंडीशन हो जाती है। पहली बात तो इसको डिनोशन जो होता है, इट इज डिनोटेड बाय इफ W1 and W2 आर टू सब स्पेस। अगर ये दो सब स्पेस हैं तो इट इज डिनोटेड बाय W1 और प्लस के ऊपर देखो ये W1 लिख रहे हैं हम ऐसे, मान लो कैपिटल W ले लेते, चलो स्मॉल लिया मैंने, तो W1 प्लस और उसके ऊपर ऐसा राउंड बनाएंगे और ये हो जाएगा W2। तो इट इज इस टाइप से इसको डिनोट किया जाता है। मीनिंग क्या होता है, देयर आर टू कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन इज दैट W1 इंटरसेक्शन W2 में सिंगलटन जीरो एलिमेंट होना चाहिए। मतलब ये दोनों एलिमेंट डिसजॉइंट होने चाहिए। डिसजॉइंट का मतलब होता है आप अगर इंटरसेक्शन लेंगे तो ओनली आपको क्या मिलना चाहिए, सिंगलटन मिलना चाहिए, सिंगलटन एलिमेंट यहां पे आपको मिलना चाहिए। दूसरी चीज, जब आप यहां पे W1 प्लस W2 करते हैं, इट इज नथिंग बट लीनियर सम, जो कि हमने अभी पढ़ा है, इट इज नथिंग बट लीनियर सम। जब आप इन दोनों को ऐड कर देंगे तो उस कंडीशन पे, उस टाइम पे वो क्या बनना चाहिए, पूरा का पूरा वेक्टर स्पेस जनरेट करना चाहिए। दैट शुड बी इक्वल्स टू 1 V मीन्स दैट वेक्टर स्पेस। ये क्या है, वो एक वेक्टर स्पेस है। तो डायरेक्ट सम क्या हो गया, जो इन दोनों कंडीशन को फॉलो करेगा। लीनियर सम क्या हो गया, सिंपल सा एडिशन। डायरेक्ट सम में लीनियर सम का कॉन्सेप्ट यूज होता है। W1 इंटरसेक्शन W2 में सिंगलटन होना चाहिए और W1 प्लस W2 में V वेक्टर स्पेस को जनरेट करना चाहिए, दोनों को ऐड करने पूरा पूरा वेक्टर स्पेस बनना चाहिए। एग्जाम्पल की अगर मैं बात करता हूं तो इसका एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, बिल्कुल सिंपल डायरेक्ट सम के बारे में। हम R2 और R का एक एग्जाम्पल ले सकते हैं। देखो R2 ओवर R, ये आपको एक वेक्टर स्पेस गिवन है। R2 के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं, R2 इस टाइप से डिफाइन होता है, x, y सच दैट x एंड y बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है, अब आपको एक वेक्टर स्पेस यहाँ पे गिवन है W1। W1 सेज दैट x, 0 वेयर x बिलोंग्स टू रियल नंबर। और आई कैन राइट, इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है, x, y such that y is equals to 0 and x belongs to R। सेम चीज हमने यहाँ पे अलग से डिफाइन कर लिया, y 0 है और यहाँ पे सीधा दिखा दिया y 0 है। ठीक है, अब बात कर रहे हैं W2 के बारे में। W2 is nothing but 0, y such that y belongs to real number। और I can write this is nothing but x, y such that x equals to 0 and y belongs to real number। कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों सेट आपको डिफाइन किया गया है। इन दोनों का डायरेक्ट सम निकालना है। डायरेक्ट सम बताना है क्या होगा, तो देखो W1 प्लस W2 निकालेंगे, क्योंकि डायरेक्ट सम में हमें ये जरूरत होगा। तो W1 W, इट इज नथिंग बट लीनियर सम। तो लीनियर सम जब इसका करेंगे तो ये वाला एलिमेंट इससे ऐड होगा, ये वाला एलिमेंट इससे ऐड होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको इससे ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा x, y, इट इज नथिंग बट y एंड x बिलोंग्स टू रियल नंबर। और y और x जो रियल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं, तो W1 प्लस W2 इज इक्वल्स टू R2 है या नहीं है, क्योंकि वो x, y बन रहा है। क्या बन रहा है, x, y, जो कि पूरा का पूरा R2 होता है। R2 की डेफिनेशन क्या है, x, y, और ये क्या बन रहा है, x, y बन रहा है।
तो R2 के इक्वल हो गया, मतलब ये क्या हो गया, पूरा वेक्टर स्पेस के इक्वल हो गया। सेकंड प्रॉपर्टी हमने चेक कर लिया। फर्स्ट की बारी आती है W1 इंटरसेक्शन W2 में क्या जीरो आएगा, चेक करते हैं। इधर लिख लेता हूं मैं, W1 इंटरसेक्शन W2 निकालते हैं। इंटरसेक्शन का क्या मतलब होता है, जो दोनों में कॉमन हो। इस कंडीशन की बात करते हैं, x, 0। तो x, 0 में किस टाइप के एलिमेंट होंगे, 1, 0, 2, 0, -1, 0, इस टाइप, मतलब जिसमें y 0 होगा, बाकी के सारे क्या होंगे, रियल नंबर होंगे। तो क्या 0 रियल नंबर में नहीं आता, तो ये यहां पर क्या हो सकता है, 0, 0 भी हो सकता है, तभी तो ये वेक्टर स्पेस होगा, क्योंकि इसके अंदर 0 एलिमेंट भी है। W2 की बात करते हैं, ये W1 के रेस्पेक्ट में। W2 में क्या होगा, 0, y टाइप के एलिमेंट होंगे, मतलब 0, 1, 0, 2, 0, -1। क्या इसके अंदर भी 0 हो सकता है, यस ऑफ कोर्स इसके अंदर भी 0 हो सकता है। तो 0, 0 ही तो दोनों से क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। और हमको क्या चाहिए, यही तो सिंगलटन एलिमेंट ही तो हमें क्या चाहिए, 0, 0 जो ट्रिवियल है वही तो हमें क्या चाहिए, इनके दोनों के इंटरसेक्शन में चाहिए। मतलब इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है, इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसका डायरेक्ट सम क्या हो जाएगा, सिंपल सा ये इसका क्या हो जाएगा, डायरेक्ट सम हो जाएगा। तो मतलब ये डायरेक्ट सम की प्रॉपर्टी को क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। तो ये सिंपल सी चीज होती है अलजेब्रा के अंदर। अब डायरेक्ट सम का यूज जो होता है आगे हम बेसिस में करते हैं, आगे LILD समझने के लिए हम इसका यूज करते हैं। सो दीज थिंग्स आर नथिंग बट लाइक अलजेब्रा ऑफ वेक्टर स्पेस, यानी कि हम वेक्टर स्पेस पे अलजेब्रा, हमने इंटरसेक्शन को अप्लाई किया, यूनियन को अप्लाई किया, फिर हमने यहाँ पे इसका डिफरेंस लिया, लीनियर सम किया, डायरेक्ट सम किया। सो ये सारी चीजें क्या होती है, सब स्पेस का अलजेब्रा, यानी कि सब स्पेस पे ऑपरेशंस हम अप्लाई करते हैं। सो आई होप आपको पूरा टॉपिक अच्छे से क्लियर हुआ होगा, जिसमें हमने सारी चीजें डिस्कस की 1 by 1 विद एग्जांपल। सो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो, कीप वाचिंग MS मैथ्स। इसी टाइप के फॉर मोर वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे पहले हायर मैथमेटिक्स जितने भी वीडियोस मैंने अपलोड कर रखे हैं, प्लेलिस्ट में जाके देखें, स्टेप बाय स्टेप सारी प्लेलिस्ट में मैंने चीजें अपलोड कर रखी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, कीप वॉचिंग MS मैथ्स। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं किसी एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना दिन ख्याल रखें, धन्यवाद।